गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। हम शिक्षण कौशल में देख रहे थे शिक्षण के प्रतिमान को। इससे पहले वीडियो में हमने शिक्षण सूत्र हो गया, ब्लूम का टेक्सोनॉमी हो गया और शिक्षण कौशल देखा, सूक्ष्म शिक्षण देखा कि भारतीय प्रतिमान क्या है, इसके जनक कौन हैं। तो इन सब चीज़ों को मैंने देखा। तो इस वीडियो में हम खास करके शिक्षण के प्रतिमान को देखेंगे और इसके आगे अगर समय मिला तो इसमें हम शिक्षण की प्रमुख परिभाषाओं को लेंगे और शिक्षण के सिद्धांत। तो चूँकि शिक्षण का प्रतिमान थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो हम देखते हैं इसको। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, शिक्षण के प्रतिमान का पहले अर्थ समझते हैं। मॉडल ऑफ टीचिंग ये है क्या? तो शिक्षण के उद्देश्यों को आवश्यकता एवं समय के अनुसार प्राप्त करने के लिए जिन आदर्शों को सम्मुख रखकर शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है उसे ही शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। कहने का मतलब कि जो भी आपके उद्देश्य हैं टीचिंग के, उन उद्देश्यों को आवश्यकता एवं समय के अनुसार प्राप्त करने के लिए जिन जिन आप आदर्शों को सम्मुख रखते हैं वही आपका क्या है? शिक्षण प्रतिमान है, मॉडल ऑफ टीचिंग है। अब देखिए, वी.आर. जुवाइस ने एक परिभाषा दिया है शिक्षण प्रतिमान के लिए कि शिक्षण प्रतिमान अनुदेशक अभिकल्प के साधन ही हैं। ये छात्र की अंतःक्रिया द्वारा उसके व्यवहार में क्या करते हैं? विशिष्ट परिवर्तन लाने हेतु विशेष परिस्थिति एवं दशाओं का क्या करते हैं? उल्लेख करते हैं। और डिसिको के अनुसार देखें तो शिक्षण के प्रतिमान शिक्षण के प्रतिरूप ही हैं, मॉडल ही हैं। शिक्षण प्रतिमान इस बात की तरफ इशारा करता है कि शिक्षण एवं अधिगम एक दूसरे से किस प्रकार क्या हैं? जुड़े हैं। तो हम चलते हैं शिक्षण प्रतिमान के तत्व की तरफ। तो अगर हम तत्व की बात करें, एलिमेंट की बात करें शिक्षण प्रतिमान के, तो इसमें उद्देश्य है, संरचना है, सामाजिक प्रणाली है और मूल्यांकन। ये चार चीज़ें क्या हैं? सम्मिलित हैं। अब हम शिक्षण के प्रतिमान की विशेषताएं क्या क्या हैं? भाई, इसकी विशेषताएं हैं कि पहली बात तो वैज्ञानिक प्रकृति होना, निश्चित आधार है, निश्चित उद्देश्य एवं लक्ष्य है और ये छात्र केंद्रित होता है, सामग्री पर आधारित होता है, वैयक्तिक विभिन्नता मतलब अलग अलग जो विभिन्नताएं होती हैं उनके आधार पर होता है और शिक्षण की दक्षता पर क्या होता है? एफिशिएंसी पर आधारित होता है। अब अगर हम शिक्षण प्रतिमान का विभाजन करें तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसका विभाजन किया है। तो इसमें देखेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने शिक्षण प्रतिमानों का अलग अलग क्या किया है? विभाजन किया है, प्रस्तुत किया है और हम इस विभाजन पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अगर हम दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान देखें तो सेफलर नामक मनोवैज्ञानिक ने दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित 3 प्रतिमानों को क्या किया है? शामिल किया है। तो सेफलर ने दार्शनिक शिक्षण कौन कौन से प्रतिमान माने हैं? तो सूझ का प्रतिमान माना है, नियम का और प्रभाव का। और इन प्रतिमानों का मुख्य उद्देश्य बस यही है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ज्ञान क्या है? देना है। अब ये तो दार्शनिक शिक्षण का प्रतिमान हो गया। अब देखिए, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान क्या है? तो मनोवैज्ञानिक और शिक्षण प्रतिमान की बात करें तो डिसिको ने मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमानों के अंतर्गत 4 प्रतिमान माने हैं। कौन कौन सा? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, कंप्यूटर आधारित प्रतिमान, अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान, विद्यालय अधिगम शिक्षण प्रतिमान। ये सभी प्रतिमान विद्यार्थी प्रतिमान क्या है? केंद्रित हैं। ठीक है, जितने भी हैं सब क्या है? विद्यार्थी केंद्रित हैं, छात्र केंद्रित हैं। अब देखिए और क्या क्या प्रतिमान हैं, जैसे अध्यापक शिक्षा शिक्षण प्रतिमान। इसमें हेडेन ने अध्यापक शिक्षा शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत 4 प्रतिमानों को रखा है। किसको? हिल्डा डाबा है, फॉक्स एवं लिपि का शिक्षण प्रतिमान है, शिक्षक अभिविन्यास शिक्षण प्रतिमान है और टर्नर का क्या है? शिक्षण प्रतिमान है। तो ये आपके अध्यापक शिक्षा शिक्षण क्या है? प्रतिमान है। नेक्स्ट है आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। अब देखिए, आधुनिक शिक्षण प्रतिमान में क्या है? इसको जुपाइस एवं बेल ने अपनी पुस्तक मॉडल ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमानों को निम्नलिखित भागों में 4 भागों में क्या किया है? बांटा है। पहला है सूचना प्रकरण प्रक्रमण सिद्धांत, सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान, वैयक्तिक शिक्षण प्रतिमान और व्यवहार आदि शिक्षण प्रतिमान। यह आधुनिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत चारों आता है। अब नेक्स्ट है ग्लेसर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ग्लेसर का देखिए जो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है, तो इसमें इस प्रतिमान का विकास 1962 में रॉबर्ट ग्लेसर ने किया था। किसने? रॉबर्ट ग्लेसर ने। यद्यपि जुआइस एवं बेल ने इसे कक्षा मीटिंग शिक्षण प्रतिमान क्या है? माना है या कहा है।
इस शिक्षण प्रतिमान में संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को जो है 4 भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? अनुदेशनात्मक है, पूर्व व्यवहार है, शिक्षण प्रक्रिया है और निष्पादन मूल्यांकन है। अब आगमन शिक्षण देखिए है आपका प्रतिमान। अब आगमन शिक्षण प्रतिमान में क्या है कि इस प्रतिमान के प्रवर्तक हिल्डा टबा हैं। कौन है? हिल्डा टबा। अगर आपसे पूछे कि आगमन शिक्षण प्रतिमान के जनक कौन है या प्रवर्तक कौन है, तो हिल्डा टबा। यह प्रतिमान मुख्यतः शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए क्या किया है, बनाया गया है। और इसमें 9 चरण आते हैं। तो अगर हम 9 चरण की बात करें तो 9 चरण में पहला चरण है कि शिक्षण क्रियाओं की सूची तैयार करना, शिक्षण क्रियाओं को वर्गों में विभाजित करना, शिक्षण क्रियाओं का स्पष्टीकरण, शिक्षण क्रियाओं की दिशा एवं संबंधों का वर्णन, क्रियाओं की दिशा एवं संबंधों की व्याख्या करना, उपरोक्त व्याख्या के आधार पर निष्कर्ष निकालना और निष्कर्ष से परिकल्पनाओं का निर्माण करना और परिकल्पनाओं की क्या करना, व्याख्या करना और परिकल्पनाओं की पुष्टि एवं सामान्यीकरण करना। अब देखिए 7वां है परीक्षा या जांच, इसको बोलते हैं। इंक्वायरी मॉडल जो है आपका है टीचिंग। तो ये जो आपका परीक्षा या जांच शिक्षण प्रतिमान है, तो इसके जो प्रतिपादक हैं वास्तविक रूप से रिचार्ड सकमन है और इन्होंने 3 दिया है चरण इसका। कौन कौन सा? प्रथम चरण में इन्होंने उन समस्याओं की पहचान की जाती है जिनमें छात्र कठिनाई या तनाव का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। मैंने पहले चरण में उन चीज़ों की पहचान की जाती है जिसमें छात्र क्या करते हैं, कठिनाई का क्या करते हैं या तनाव का अनुभव करते हैं। अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में छात्र शिक्षक की सहायता से अंतःक्रिया द्वारा समस्या से जुड़े आंकड़ों का क्या किया जाता है, संग्रह कर लेते हैं। और अगर हम तीसरे की बात करें तो ये अंतिम चरण है जिसमें शिक्षक छात्र मिलकर के जो है आंकड़ों में कार्य कारण संबंधी स्थापित करते हुए समस्या समाधान करके तनाव एवं कठिनाई को क्या करते हैं, समाधान मिलजुल कर प्राप्त करते हैं। तो ये आपका परीक्षा या जांच हो गया। अगर हम शिक्षण का अग्रिम संगठनात्मक जो है प्रतिमान देखें जिसके जनक जो है डेविस आशुबेल हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रतिमान के प्रवर्तक तो डेविड आशुबेल हो गए, किसके, अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान के। और यह प्रतिमान शाब्दिक अधिगम पर आधारित है। किस पे? शाब्दिक। और यह प्रतिमान जो है शिक्षण प्रतिमानों के सूचना प्रक्रमण प्रतिमानों के परिवार से है। और इस प्रतिमान का जो है मुख्य उद्देश्य जो है वो आपका प्रत्यय और शब्दों को बोध कराना, इन्हें बालक के ज्ञान भंडार में सुरक्षित करना और पाठ्य वस्तु को रोचक तथा सार्थक बनाना। अगर हम इस प्रतिमान की बात करें तो इसमें 3 प्रमुख क्रियाएं क्या होती हैं, संपादित होती हैं या घटित होती हैं। पहला है अग्रिम संगठन का प्रस्तुतिकरण, अधिगम सामग्री कार्य का प्रस्तुतिकरण और ज्ञानात्मक संगठन को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण का विकासात्मक प्रतिमान। क्या है? अब देखिए विकासात्मक प्रतिमान में क्या है कि यह प्रतिमान वास्तव में जीन पियाजे द्वारा क्या किया गया है, दिया गया है। तो जीन पियाजे के द्वारा जो है यह विकासात्मक प्रतिमान दिया गया है। और इसमें जीन पियाजे ने यह माना है कि शिक्षण का कोई भी प्रतिमान हमेशा के लिए सही नहीं है। एक जैसा प्रतिमान हर परिस्थिति के लिए क्या है, सही नहीं है जो हमेशा काम करे। इसलिए इन्होंने कहा कि बालक की उम्र, ग्रहण शक्ति, पूर्व ज्ञान, बालक की उम्र हो, ग्रहण शक्ति हो, पूर्व ज्ञान हो आदि के अनुसार शिक्षण प्रतिमानों में क्या करना चाहिए, बदलाव किया जाना चाहिए। अब देखिए फ्लैंडर्स का जो है FIACS शिक्षण प्रतिमान क्या है। तो फ्लैंडर्स ने जो है 10 चरणों के अंतःक्रिया पर आधारित जो है अपना ये प्रतिमान दिया है। तो इसे फ्लैंडर्स का जो है इंट्रैक्शन एनालिसिस और ये कम्युनिकेशन जो है सिस्टम कहा जाता है। 10 पदों में 7 पद शिक्षक के लिए हैं और 2 पद किसके लिए है, छात्र के लिए है। तो इसमें पूछ सकता है कि जो फ्लैंडर्स का शिक्षण प्रतिमान है उसमें कुल 10 चरण हैं, तो उसमें कितने शिक्षक के लिए हैं और कितने छात्र के लिए हैं। तो आप कहेंगे कि 7 पद जो है टीचर के लिए है और 2 पद जो है आपके छात्र के लिए है और 1 पद को मौन या चुप्पी के लिए रखा गया है। तो कुल मिला के 10 हो गए। और ये कौन कौन से हैं देखिए, 7 शिक्षक के लिए, 2 बच्चे के लिए और 1 मौन रखा गया है। और कुल समय 25 से 35 मिनट रखा गया है। देखिए अनुभूति है, प्रोत्साहन है, स्वीकारोक्ति है, प्रश्न पूछना है, व्याख्यान देना, निर्देशन और आलोचना।
ये आपका सातों जो है टीचर के लिए है, और छात्र कथन अनुक्रिया और छात्र कथन शुरुआत ये बालक के लिए है, और मौन और चुप्पी क्या है, ये शांत के लिए रखा गया है। तो कुल 10 हो गए। अब सम प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान देखेंगे। तो इस प्रतिमान का अगर हम विकास कहें कि किसने किया है, तो जोरेन ब्रूनर ने किया है। ब्रूनर ने और उनके सहयोगियों ने जो है सम प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान का क्या किया है, प्रतिपादन किया है। और इस प्रतिपादन में जो है मुख्य उद्देश्य बालकों में विभिन्न संप्रत्ययों का क्या करना है, विकास करना होता है। और क्या है इसमें कि प्रत्यय का बोध कराने के लिए और विद्यार्थी को भ्रम से बचाने के लिए 2 या 2 से अधिक जो है क्षेत्रों में मौजूद संप्रत्ययों में समानता एवं अंतर को क्या किया जाता है, बताया जाता है। और ब्रूनर के इस संप्रत्यय के 4 प्रमुख उद्देश्य भी हैं। पहला उद्देश्य है कि बालक में जो है नए संप्रत्ययों का विकास करना, उन्हें स्वतः नए संप्रत्ययों को बनाने योग्य बनाना कि अपने से स्वयं बना सकें, छात्रों को कठिन संप्रत्ययों को विकसित करने में सहायता करना, और छात्रों में चिंतन शक्ति का क्या करना, विकास करना। और ब्रूनर ने इस प्रतिमान के 4 चरण बताए हैं। ब्रूनर की बात करें तो चरण कितने हैं, तो 4 हैं। आंकड़ों का संग्रह, नीति निर्माण, प्रस्तुतिकरण, अभ्यास, इसके 4 चरण बताए हैं। नेक्स्ट प्रतिमान है आपका सामाजिक एवं सामूहिक जो है चर्चा प्रतिमान। अब इसमें देखिए क्या है, तो इस प्रतिमान के जनक जो है किलपैट्रिक को माना जाता है, और यह प्रतिमान किसी विषय वस्तु को समझने या समझाने के लिए छात्रों को खुद ही आपस में अंतःक्रिया करने का मौका दे देता है। कहने का मतलब जो ये सामाजिक सामूहिक चर्चा का मतलब ग्रुप डिस्कशन एक तरह से हो गया, तो इसके जनक तो किलपैट्रिक हो गए। और ये खुद छात्रों को जो है आपस में अंतःक्रिया करके जो है समस्या समाधान के लिए जो है मौका दे देते हैं, और छात्र वास्तविक जीवन से जुड़ी समस्याओं एवं चुनौतियों पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इसके जनक जो है किलपैट्रिक हो गए। अब नेक्स्ट जो प्रतिमान है आपका वो है विद्यालय अधिगम शिक्षण प्रतिमान है। इसकी बात करें तो 1962 में जो है जॉन कैरोल ने किया था, और ये प्रतिमान समय को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है इसमें, समय को। और इसमें जो है 5 तत्व बताए गए हैं। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं विद्यालय अधिगम शिक्षण प्रतिमान में, तो पहला है अधिगमकर्ता की बौद्धिक अभिरुचि, छात्र द्वारा जो है अधिगम हेतु लिया जाने वाला समय, निर्देशों एवं विस्तृतीकरण की क्षमता, छात्रों द्वारा सीखने का अवसर पाना, और निर्देशन की शुरुआत। तो ये इसमें आ जाएगा। अब हम देखेंगे कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान। अब देखिए इस प्रतिमान में क्या है, पहली बात तो 1965 में इसका आविष्कार जो है स्टोलरो एवं डेविस ने किया था। कौन किया था, स्टोलरो एवं डेनिस ने कंप्यूटर आधारित शिक्षण जो प्रतिमान है उस पर। अब इस प्रतिमान में शिक्षक की जगह कंप्यूटर ले लेते हैं। क्या करते हैं, शिक्षक की जगह कंप्यूटर ले लेते हैं। और इसमें 2 पक्ष हैं, एक तो शिक्षण के पूर्व का पक्ष है और शिक्षण के बाद का है। अब देखिए शिक्षण के पूर्व का क्या पक्ष है। इस पक्ष में कंप्यूटर जो है छात्र की ज़रूरतों के हिसाब से पाठ की संरचना या आकलन की युक्तियाँ तैयार करता है, प्रिपरेशन करता है, बनाता है। और शिक्षण के उपरांत क्या होता है कि उसका मूल्यांकन या फिर फीडबैक लेता है, उस हिसाब से उसको क्या तैयार किया जाता है। अब देखिए ज्यूरिस प्रूडेंशियल जो है प्रतिमान क्या कहलाता है, तो इसके जनक जो है ओलिवर एवं सेबर हैं। कौन है, ओलिवर एवं सेबर। और इस जो अब आपका प्रतिमान है इसका मुख्य उद्देश्य बस इतना है कि छात्र के जीवन को जो है सामाजिक आयामों में समायोजन की क्षमता का क्या करना, विकास करना। सामाजिक आयामों एवं समायोजन की क्षमता का क्या करना, विकास करना। नेक्स्ट है सामाजिक परीक्षा प्रतिमान, सोशल इंक्वायरी मॉडल। अब इसके जनक जो है मार्शल एवं कॉक्स ने जो है दिया है, और इसका भी मुख्य उद्देश्य है कि बालक को इस योग्य बनाएं कि वह सामाजिक समस्याओं को स्वतः सुलझा ले। इसमें 6 चरण दिया गया है। पहला है समस्या का प्रस्तुतिकरण, परिकल्पना निर्माण, समस्या की परिभाषा, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों की वैधता जांचना, सामान्यीकरण या निष्कर्ष। अब देखिए दिशा विहीन शिक्षण प्रतिमान, इसके जनक कार्ल रोजर्स हैं, और इसका सबसे पहले उपयोग जो है मानसिक रोगियों के उपचार के लिए किया गया था। दिशा विहीन शिक्षण प्रतिमान का सबसे पहले उपयोग जो है मानसिक रोगियों के उपचार के लिए किया गया था। जनक है कार्ल रोजर। और यह प्रतिमान मानता है कि शिक्षक को विद्यार्थी की समस्या सुलझाने के लिए विद्यार्थी को दिशा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दिशा मत दीजिए, खुद विद्यार्थी अपनी समस्या स्वतः अपने तरीके से क्या करेगा, सुलझा सकता है। अब देखिए सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान क्या है, तो इसके जनक हैं डब्ल्यू गार्टन।
और इसका जानते हैं नाम से ही स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य है छात्रों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, कि कुछ नया करें, वो कुछ नया सीखें, कुछ क्रिएटिव उनके अंदर उत्पन्न हो। नेक्स्ट है अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान। नाम से ही स्पष्ट है अंतःक्रिया, तो इसके जनक है B.F. स्किनर। अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान के जनक हैं B.F. स्किनर। और इसमें जो है शिक्षक के सहयोग को महत्व देते हुए छात्रों को आपसी अंतःक्रिया करते हुए सीखने पर क्या दिया गया है, जोर दिया गया है। अब देखिए प्रयोगशाला प्रतिमान क्या है। प्रयोगशाला नाम से ही स्पष्ट है, तो इसके जनक जो है वैदल और मेनन ने किया था इसका विकास। और इस प्रतिमान में छात्रों में समूह भावना और नेतृत्व के गुण का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। और इस प्रतिमान में छात्र एवं शिक्षक दोनों ही सक्रिय होते हैं, क्योंकि अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण क्या किया गया है, माना गया है, लेकिन छात्र को सबसे ज़्यादा सक्रिय रहना पड़ता है। तो ये शिक्षण का प्रतिमान हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके जो है शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे इन सब चीज़ों का, ठीक है, और शिक्षण के सिद्धांत को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।